ओके जी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। इसका क्या मतलब है कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली बनाना है या उसके किसी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट की पार्ट को बनाना है, तो पहले हम उसकी ड्राइंग करते हैं और फिर उसकी कट करके उसको डेवलप करते हैं। और ये वो चीजें हैं जो कि शीट से बनती हैं, शीट मेटल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग जो बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट जो हमारी पैकेजिंग वाली चीजें आती हैं, जैसे कि सिंपल कार्टन टाइप जो होता है वो भी ऐसे ही बनता है। बेसिकली हम इसको कैसे बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ओपन करके फ्लैट पेज पे, फ्लैट शीट पे जो है ना वो रख दें, तो दैट इज डेवलपमेंट। हम एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है, शीट पे, उसको हम कट करते हैं और मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, अब हम शीट पे ये सेम इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको कट कर लेंगे इसी शेप में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड 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 करेंगे अंदर की तरफ। तो जब ये फोल्ड होगा अंदर की तरफ और ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, तो क्या ये एक बॉक्स की शेप नहीं बन जाएगी? यही डेवलपमेंट है सारी। ओके, तो उसी बॉक्स को अगर हम अनफोल्ड करके इस तरह पेज पे बिछा दें, जिस तरह सिंपल हम ले कर दें उसको, सो दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है ना? देखिए, इन डेवलपमेंट द कंप्लीट अनफोल्डेड लेआउट ड्राइंग ऑफ अ पार्ट शोइंग द टोटल सरफेस एरिया इन वन व्यू। उस ऑब्जेक्ट का तो सारा एरिया एक ही व्यू में, ये सारे हमारे सामने एक ही व्यू में इसका सारा एरिया शो हो रहा है। दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू लेंथ डायमेंशंस। मतलब जो ये हम बनाते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है उन्हीं डायमेंशंस के मुताबिक हम एग्जैक्टली जो है ना वो बनाते हैं। डेवलपमेंट में सर्फेसेस हैं वो एडजेसेंट बैंड लाइन, ये बैंड लाइन है, ये जहां पे हमने बैंड करना है ना, ये वो बैंड लाइन है। वहां से ये सरफेस इस सरफेस से कनेक्टेड है, ये सरफेस इस सरफेस से कनेक्टेड है, बेंडिंग लाइन जहां पे इस बेंडिंग लाइन के थ्रू। तो ये इसका मतलब है। शीट मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे आम जो मोस्ट सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी, जो हमारे घरों में सामान रखने वाले जो बॉक्सेस होते हैं, संदूक वगैरह, वो इस डेवलपमेंट से बनते हैं। कार्डबोर्ड पैकेजिंग, लार्ज डायमीटर सिलेंडर वेसल्स, पाइप्स जो है, पानी वाले नहीं, अक्सर जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में या सेंट्रल कूलिंग सिस्टम में डक्ट्स यूज होती है ना, वो इस तरह की इससे डेवलपमेंट से बनती हैं, फनल्स, कैन्स एंड डक्ट्स। तो ये देखिए, अब ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो इस तरह की इसकी डेवलपमेंट है। हमने इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये सारे फोल्ड करके इनको जोड़ देंगे और ये बॉक्स बन जाएगा। The actual development flat sheet convention is to cut according to developed pattern. हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो पैटर्न ड्रॉ करते हैं और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको बैंडिंग करते हैं, ठीक है, फोल्डिंग या रोलिंग करते हैं।
समटाइम्स हमें फोल्डिंग करनी पड़ती है, समटाइम्स हमें रोलिंग करनी पड़ती है। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। जो हमारे कार्डबोर्ड पैकेजिंग जो जो हमारे पास स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें फोल्डिंग करनी पड़ती है, और जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें रोलिंग करनी पड़ती है, और फिर इसको स्ट्रेच करेंगे रिकॉर्ड शेप के मुताबिक। अभी देखें यहाँ पर ये बेंडिंग होगी और यहाँ पे रोलिंग होगी। ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बेंड नहीं डलेगा। ये लाइंस जो है ना, ये बेंडिंग लाइंस नहीं है, मतलब ये जस्ट लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये बेंडिंग लाइंस है। यहाँ से हम इसको बेंड करके मिलाएंगे, ठीक है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। ये बेंड किया हुआ है, यहाँ से यहाँ बेंड किया। सो प्रिज्म जो मोस्टली इससे बनाए जाते हैं, प्रिज्म शेप, पिरामिड शेप, सिलेंडर, आम लैंग्वेज में पाइप हम कह सकते हैं, पाइप शेप एंड कोन। द कोन एंड सिलेंडर के लिए बेंडिंग लाइन हमें रिक्वायर्ड है। प्रिज्म या पिरामिड के लिए, सॉरी, कोन या सिलेंडर के लिए बेंडिंग लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने जस्ट फोल्ड करना है, वहां पे बेंड नहीं डालना, क्योंकि सर्कुलर हमें चाहिए। अगर बेंड डाल देंगे तो सर्कुलर शेप नहीं मिलेगी। और प्रिज्म और पिरामिड के लिए बेंडिंग लाइन रिक्वायर्ड है। तो हम उसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो ये इसकी डेवलपमेंट, ये इसकी है, इसी तरह से ये, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड कर दो तो उसकी डेवलपमेंट है। और ट्रू शेप इसकी शो होती है हमारे पास। ओके, तो चार तरह की डेवलपमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, रेडियल लाइन डेवलपमेंट, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, अप्रोक्सीमेशन। तो पैरेलल लाइन डेवलपमेंट जिसमें हमारे पास डिफरेंट लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे मैंने ये आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग की एग्जांपल पे दे दी। तो ये हम ऐसे शेप इसकी कट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये जो ना ऐसे सारे सेम है, ये डब्बा बन जाएगा, ये उसके ऊपर उसका जिससे कह ले ढक्कन होगा, ठीक है। अगर हमने ये सिलेंडर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक रेक्टेंगल जो ना वो बना देंगे, और जितना इसका सर्कमफेरेंस है उतनी इसकी जो है वो हम ये लेंथ रखेंगे। हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देना है। जैसे अक्सर हम लोग पेज रोल करके रखते हैं ना, वो देखें आप, ये सर्कुलर ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उस तरह से करना है। रेडियल लाइन डेवलपमेंट में क्या होगा, मतलब जो लाइन है वो यस लगेगी और कर्व शेप होगी। तो ये कौन जो है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। हम इसको देखेंगे अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस। ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, मतलब जिसमें हमारे पास छोटी छोटी काफी सारी रेक्टेंगल्स बनेंगी। अब ये क्या है कि सर्कल टू रेक्टेंगल ट्रांजिशन, ये ऐसी चीज है, एक साइड से ये सर्कल है, दूसरी साइड से इसकी ये रेक्टेंगल है, ओके। इसमें किसी जगह पे कर्व भी हमें चाहिए, किसी जगह पे बेंडिंग भी चाहिए। ये इन पॉइंट्स पे ये जो ये लाइनें लगी हैं ये बेंडिंग है, और यहाँ बेंडिंग नहीं है, जस्ट हमें इसको रोल करके कर्व करना है। अप्रोक्सीमेशन डेवलपमेंट क्या है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ हमें इसमें अप्रोक्सीमेट करनी पड़ती हैं चीजें। तो इनको ट्रूली डेवलप, मतलब ट्रू डायमेंशंस के साथ, जो एग्जैक्टली डायमेंशन उनके साथ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम देखें ये डिफरेंट शेप के पेचेस कट करके उनको ऐसे आपस में जोड़ दिया गया है, और ये जो स्फीयर है ये बनेगा इस। सो सिलेंडर जो है वो राइट सिलेंडर भी हो सकता है या ऑब्लिक भी हो सकता है। राइट सिलेंडर जैसे ये हमने ये देखा, ये राइट सिलेंडर होगा। ऑब्लिक कैसे होगा कि मतलब ऐसे हो, हमारी मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऐसे सिलेंडर आ रहा है,
आगे वो ऐसे चला गया, ठीक है, इस तरह करके। इट कैन बी फुली सिलेंडर और ट्रंकेटेड, कैन बी हॉलो सिलेंडर और सॉलिड। अच्छा, ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है और ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का क्या मतलब, ये फुल है जो हमने पहले देखा, और ये ट्रंकेटेड है, ये एक साइड से कटा हुआ, ठीक है, ट्रंकेटेड किसी एंगल पे ऐसे हो सकता है। दो सिलेंडर्स को ऐसे मिलाएं, एक पॉइंट यहाँ से पाइप आ रहा है, फिर आगे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो होलो सिलेंडर्स हैं, जैसे पाइप होते हैं, वही इससे बनाए जाते हैं डेवलपमेंट से। सॉलिड सिलेंडर हम इससे नहीं बनाते। सॉलिड सिलेंडर की एग्जांपल ऐसे है कि मतलब वो अंदर से सॉलिड होगा, खाली नहीं होगा। The length and the height of the developed surface are the circumference and height of a cylinder respectively। तो जितनी हमने उसकी हाइट रखनी है वो इस डेवलपमेंट की हाइट होती है, और जितना उसका सर्कमफेरेंस बनेगा सिलेंडर का, उस हमारे ऑब्जेक्ट का, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है, या πd। तो उतनी हम इसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है, और इसको ड्रॉ करके इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे और इसको रोल कर देंगे। अब ये ट्रंकेटेड जो सिलेंडर है उसकी डेवलपमेंट है। अब उसमें देखें, यहाँ भी हमारे पास इस तरह का बनेगा, जो है वो हमारा पाइप, यहाँ हमारा सिलेंडर जो है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे इसको डिटेल में। कौन डेवलपमेंट क्या है, अब ये भी 90 एंगल पे अब लीक हो सकती है। अब इसके लिए मैंने आपने ये फार्मूला याद है, थीटा इक्वल टू आर ओवर एल इंटू 360। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी कोन बनाना चाहते हैं जिसका रेडियस जो है वो 6 है, ठीक है। ये कौन होती है ना, ऐसे ऐसे, और उसकी जो लेंथ है वो 12 है। तो यहाँ पे फिट करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 180 का। ओके, उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जितनी उसकी लेंथ, जितना उसका रेडियस है उतनी हमने लाइन लगानी है, ठीक है। वहां पे फिर हमने यहाँ पे करके ये एंगल बनाना होता है 180 का। जितना भी एंगल आएगा यहाँ पे 180 का आता है ना, देखें 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 360, 180 आएगा आपके। सो ये 180 का एंगल बनाना है, फिर यहाँ पे कंपास रख के यहाँ तक ओपन करके ये आर्क लगा देनी है, ठीक है। इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है, और ये हमने कट कर लेना है इतना हिस्सा, ठीक है। तो इतने से कट करके यहाँ पे जो हमारा सेंटर था, ये था ना हमारा जहां से हमने किया था, वहां पे इसको ये देखिए इस तरह की शेप बन जाएगी ऐसी। फिर इस साइड को इस साइड से मिला देना है और ये हमारे पास कोन बन जाएगी। ये हमने यूनिवर्सिटी क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन मजीद इसको मैं कर रहा हूँ। अब ये ट्रंकेटेड जो है फ्रस्टम राइट कोन, इसको ये भी ट्रंकेटेड के ऊपर से कटी हुई, सही है। तो अब ये भी जो है हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका एक और भी मेथड है, ये हम प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे। पिरामिड, अब ये पिरामिड है, ठीक है। ये इसके लिए भी जो है सबसे पहले हम जो है वो इसका साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाते हैं, वहां से टॉप व्यू बनाते हैं, फिर ये सारी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे। ये जितना भी हमने काम करना है वो यहाँ पे इंक्लूडेड। और ये ट्रंकेटेड या फ्रस्टम हम इसको कहेंगे, राइट पिरामिड जो कि ऊपर से कटी हुई। ओके जी, ये सारा हमारा आज का लेक्चर है।